राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये ठाकुर जी का चमत्कार है। इतने कठिन तर्जों को छोटी लड़कियां गा रही हैं। ये जब गांव में भाषण देने जाती हैं तो जैसा कल इन्होंने बताया राधाकांत ने, इनको साक्षात श्री जी समझ करके लोग झूला झूलाते हैं। और इनके चरण छूती हैं सब। यहां तक कि एक जगह तो उन लोगों ने कहा कि आज तक हाथरस साइड में किसी गांव में सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यहां बड़े बड़े भाषण करने वाले आए, अलीगढ़ साइड में, और इन छोटी बच्चियों ने जो कुछ कहा है वो आज तक कभी भी सुना नहीं गया। ये क्या है? ये छोटा सा अनुभव है। अनुभव दोनों तरह के हैं हमारे पास मान मंदिर में। एक तो वो भी अनुभव है जो भगवान इंद्र से कहते हैं, इंद्र तुम चाहे देवराज हो, लेकिन मेरी कृपा जैसे इंद्र पर वैसे चींटी पे। तम भृंश्यामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। ये भगवान ने कहा है
मेरा अनुग्रह क्या है? मेरा अनुग्रह यही है कि मैं उसको संपत्ति से नष्ट कर देता हूं। 10:27-16। ये भी भगवान की कृपा है। और देखा जाए तो ये सच्ची कृपा है। क्योंकि इंद्र ने कहा था होश में आने के बाद 10:27-8 सत्वं ममैश्वर्य मदप्लुतस्य। ऐश्वर्य माने मालिकपना, बड़प्पन, इसमें मद होता है। वो बड़प्पन चाहे पढ़ने से आए, चाहे श्री से आ जाए, चाहे तपस्या से आ जाए, चाहे भजन से आ जाए। किसी तरह का मद आया और वो भगवान को दूर कर देगा। चाहे प्रेम करने से आ जाए, इसका उदाहरण देखो। भगवान ने रास किया, और रास भी ऐसा किया उन्होंने जैसे नचाओ वैसे नाचेंगे। दस 29-46 बाहु प्रसार परिरंभ कराल गुरु निविस्तनालभन नर्मन खाग्रपातई श्वेल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम्भन रतिपतिम रमयांचकार। ऐसा रमण किया उन्होंने, सर्वांग रमण। इस तरह से भगवान की प्राप्ति आज तक किसी ने नहीं किया। बाहु प्रसार, भुजाओं को फैलाना। परिरंभण, ये ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ कहने में कुछ संकोच लगता है। परिरंभण क्या है? ये मिलन की ऐसी अवस्था है जो न कही जा सकती न समझी जा सकती है। कर माने हाथों से अलग, केश पाशों को छूना। उरु, जंघा प्रदेश को छूना। नीवी, नाभि के नीचे नीवी होती है। स्तन, वक्षस्थल। आलभन, उसका स्पर्श। नखाग्रपात, ये वक्षस्थल पर होता है।
शैल्यावलोक उस अवस्था में जो परिहास किया जाता है उसको शैल्यावलोक कहते थे। और उस समय जो देखा जाता है चितवन वो अलग होती है। उस समय के परिहास अलग होते हैं। इस तरह से भगवान ने ब्रज सुंदरों के रतिपति काम को जगाते हुए, अधिक बढ़ाते हुए काम अपनी पराकाष्ठा पर मिलन की अवस्था पर पहुंच गया। और इस तरह से भगवान ने रमण किया। यहां पर पहुंचने के बाद भी उनको मद हो गया। ये मद ऐसा खतरा है इसकी कल्पना हम लोग कर नहीं सकते। इस तरह से भगवान के रमण को प्राप्त करने के बाद भी एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनेरे स्त्रीणां मानिन्योभ्यधिकं भुवि। मान पैदा हुआ। त्रिलोकी में हम जैसा सौभाग्यवान कोई नहीं है। ये मद पैसे का नहीं है, ये मद न ऐश्वर्य का है, ये मद तपस्या का है। ये तो बहुत नीचे के मद हैं। हमने तपस्या किया, 1,00,000 वर्ष तक हम तपस्या में खड़े रहे। दिव्य 36,000 वर्ष तक दिव्य और हिरण्यकश्यप ने तप किया। अंगूठे के बल खड़े होकर के सूर्य की ओर देखते हुए, हाथ ऊपर, ऐसी तपस्या के बाद उसको मद हुआ तो कोई बात नहीं है। ये मद तब हुआ जब भगवान की सर्वांग प्राप्ति हो गई, मिलन हो गया, तब हुआ। इसको कहते हैं सौभाग्य मद। ऐसा सौभाग्य आज तक किसी को नहीं मिला। तासाम तत्सौभाग्य मदम वीक्ष्यमानम च केशव। मान इस पृथ्वी में तीनों लोकों में मानिन्योभ्यधिकम भुवि। हमारे जैसे प्रेम करने वाली कोई नहीं है। इस मद को देख करके
भगवान अंतर्धान हो गए। तो मद ऐसी चीज है, भगवान से मिलने के बाद भी गोपियों से ज्यादा प्रेम किसमें हो सकता है। ये मद लीला श्री राधा रानी ने भी दिखाई है। शिक्षा के लिए, और अपने अंदर कृष्ण ने दिखाई है। उन्होंने जब श्री जी ने मान किया था तो उस समय मान लीला में कामिनाम दर्शन दैन्यम, जो दीनता होती है वो दिखाया उन्होंने। दस 30 35 जैसी दीनता घोर कामी कर सकता है, वैसी उन्होंने दिखाई। दर्शन माने दिखाई, यानी एक शिक्षा दिया। प्रेम मार्ग क्या है? इसमें मनुष्य को मान सम्मान नहीं रखना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम शुरू से भाई अमानी बन जाओ। ये झगड़ा तुम्हें भगवान से मिलने के बाद भी बाधा देगा। जब पहला दिन तुम्हारा संकीर्तन लेने का शुरू हुआ, उसी दिन से तुम दैन्य लाओ। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु, सहिष्णु बन जाओ। कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न न हो तुम्हारे अंदर, उसको सहिष्णु कहते हैं। किसी ने गाली दिया, तिरस्कार किया, कुछ भी किया, सहिष्णु बन जाओ। अमानी बन जाओ, मान का झगड़ा ही नहीं रहेगा। ये मान का झगड़ा भगवान से मिलने के बाद भी पैदा हो जाता है। इसलिए शुरू से ही अपनी आदत मत बिगाड़ो। सर्वांग मिलन के बाद भी तुम मान जब पैदा होगे तो छोड़ दिए जाओगे। ये अनुभव यहां मान मंदिर में हुआ। मान मंदिर में एक अनुभव हमारा और है जो हम कह रहे हैं, सबके सामने कहना नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, जीव हैं, हमारे में कमी है, हम कर रहे हैं। यहां बड़े बड़े
अच्छे सेवक ठाकुर जी ने हटा दिए। जिनकी सेवा अविस्मरणीय माने भूली नहीं जा सकती। एक दो उदाहरण दे देते हैं। गांव-गांव में माइक बटे, ढोलकें बिटी, करोड़ों रुपए खर्च हुए। और उनको प्रभु ने हटा दिया। प्रभु ने कैसे हटाया? लोभ दे दिया। मायापुर में मंदिर बनाओ, दुनिया में नाम होगा। कई अरब रुपए उन्होंने इकट्ठे किए और सारे संसार में उनका नाम हो गया। यहां भी उन्होंने बड़ी सेवाएं किया। लेकिन जहां थोड़ा सा मद आ जाता है, भगवान गोपियों को छोड़ देते हैं, श्री जी को छोड़ देते हैं। तो बाकी लोगों की तो क्या वैल्यू है? सुभाष थे, यात्रा उठती थी, 1 करोड़ से क्या होता है, 60 लाख रुपए ऋण हो जाते थे और ऊपर। वो चुकाते थे। चाहे कहीं से लाएं, चंदा करें, चिट्ठा करें, इतने बड़े आदमी नहीं। और मान बुहारी लाल ने बुहारी लगा दिया, उनको भी हटा दिया। अच्छे सेवक थे। सेवा का मद आ गया। इसलिए मद ऐसी खतरनाक चीज है। अभी 10 दिन पहले एक उदाहरण आया, राधाकांत शुभा का। इन्होंने भी गुरुकुल बनाने में बहुत परिश्रम किया। और उसी परिश्रम के कारण से 1.5-2 करोड़ की बिल्डिंग बन गई। फिर मद आ गया। मद आदमी छिपाता है। वो झूठ बोलते रहे कि मैंने फोन नहीं किया। जगह जगह उन्होंने फोन किया कि गुरुकुल से बच्चे हटा लो, ये बच्चे चले जाएं। भरी सभा में हटाने वाले महात्मा ने कहा कि हमारे पास फोन गया, तब मैं आया। और भी कई लोग आए, बोले हमारे पास फोन गया। और वो झूठ बोलते रहे कि हमने फोन नहीं किया। कल भी एक अकबरपुर का ब्रजवासी आया, बोले हमारे पास फोन गया था,
अपने लड़के को ले जाओ। हमने कहा भाई तुम जब चाहे ले जाओ। बोले हम यहाँ आने पर हमको पता पड़ा कि ये बातें झूठ आई हैं, कही गई हैं, मैं इसको नहीं ले जाऊंगा। और एक और अपनी छोटी बच्ची और छोड़ गया, जाने छोड़ है कि नहीं है पता नहीं। अच्छा इसको छोड़ गया, आया लेने, और एक और छोड़ गया बच्ची। ये बहुत छोटी है, कै साल की होगी जाने? 4 साल की। अरे तुम खड़ी हो जाओ लाली, खड़ी हो जाओ। हाँ वाह, हैं? अपना नाम बताओ बाबा, तेरा नाम क्या है? क्या? भावना। वाह, बैठो। इसका पिता आया था, इसका भाई है। कौन है? खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? आकाश। इसको लेने आया इसका बाप, और भावनाओं को छोड़ गया। बैठो। ये मनुष्य झूठ बोलता है, अपने दोषों को ढकता है। और झूठ बोलता है कि हमको निकाला गया। हमारे यहां भी एक और चमत्कार हुआ। अशोकाचार्य, इनको आचार्य हम कह रहे हैं सम्मान से, अब तक तो इसको मूर्ख कहते थे हम। लेकिन भगवान की कृपा है इस पे भाई। हम कहते थे, सभा में बुराई करते थे, दिन रात करते थे, और हमको ये रोकते थे राधाकांत कि दूर दूर तक आवाज जाती है, इससे मान मंदिर की प्रतिष्ठा घटती है। हमने कहा भाई हम कथा मान मंदिर के लिए कहते हैं, दूर वालों के लिए नहीं कहते हैं। घटती है, घट जाए। हमारे सामने मान मंदिर है, मान मंदिर के सदस्य हैं, इनका कल्याण जैसे होगा वही हम करेंगे। इनकी बराबर हमने 5-6 दिन धो के बुराई किया, जितनी कर सकते थे। लेकिन ब्रजवासी हैं, इनको निकालना नहीं चाहते थे। हम बुराई करते हैं, दूसरे हिसाब से करते हैं, कल्याण के लिए करते हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं कि कोई जीव यहां से चला जाए। कल ये पहुंचे वहां ऊपर, ब्रजराज से बोले मैं आज से कभी आगे कुछ नहीं कहूंगा, न किसी की निंदा करूंगा, न किसी के बारे में कुछ कहूंगा। अगर मेरा शब्द निकलेगा तो मैं स्वयं चला जाऊंगा। ये परिवर्तन क्यों हुआ? ये भगवान की कृपा है। इसलिए आज इनको हम सम्मान से कह रहे हैं अशोकाचार्य जी महाराज। ये भगवान की कृपा है। जब मनुष्य अपनी कमी को समझ लेता है
तो भगवान की कृपा है। जिस पर कृपा हो गई उसको अवश्य हम झुकेंगे, प्रणाम करेंगे, उसको नहीं, उस भगवान की कृपा को। इस मान मंदिर में एक चमत्कार और देखा हमने। अम्बरीश के राज्य में, अब असली मान मंदिर का चमत्कार सुन लो। ऐसा चमत्कार नहीं जादूगरी वाला की बंशी सुनाई पड़ी, राज दिखाई पड़ा, राधा रानी आई, कृष्ण आई, ये सब नहीं है। एक चमत्कार यहां है, उस सब लोग सुन लो, देख लो, समझ लो। अम्बरीश के राज्य में कोई सेना नहीं थी, कोई अदालत नहीं था। तो बिना शासन के तो राज चलता नहीं है। बिना शासन के कोई आदमी राज नहीं कर सकता। बोले क्यों? ये संसार गुणमय है। भगवान ने अवतार लिया, फिर भी उसमें से तमोगुण के व्यक्ति थे जिन्होंने सीता जी की निंदा किया, भगवान की निंदा किया। स्वयं भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन त्रिभिर गुणमयीर भावैर, 7वें अध्याय में, ये 3 गुण सदा से हैं, रहेंगे और थे। सात 12 हैं, 13। ये तीनों गुण सदा से सृष्टि में हैं। मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमभ्यम। इन गुणमय भावों से ही मनुष्य मोहित है और हमको नहीं जान पाता। सृष्टि के पहले प्रलय में भी ये तीनों थे। मधु कैटभ, ये पैदा भय दैत्य, भगवान सो रहे थे योग निद्रा में। योग निद्रा माने ये नहीं जैसे हम लोग सोते हैं। हमारी नींद तमोगुण की है। हम लोग सोएंगे, वो तमोगुण है। तमोगुण क्या है? 14/8 गीता। प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मूलम सर्वदेहिनाम। ये तमोगुण है। हम जो सोएंगे वो तमोगुण है। हम जो प्रमाद करेंगे, आलस्य करेंगे, वो तमोगुण है। चाहे साधु है, चाहे संत है, चाहे देवता है। लेकिन भगवान की निद्रा है योग निद्रा। योग निद्रा माने अपने स्वरूप में सदा युक्त रहते हैं, तमोगुण वहां नहीं है। योग निद्रा में भवन शयन किए हुए थे और उसी समय मधु कैटभ 2 दैत्य आए और बोले, ए विष्णु उठ,
हमसे युद्ध कर। ये मधु है रजोगुण, कैटभ है तमोगुण। मधु माने जो मीठा लगता है, रजोगुण मीठा लगता है। मनुष्य भोग क्यों भोगता है? मीठा लगता है। लड्डू क्यों खाता है? मीठा लगता है। इसलिए ये मधु नाम का दैत्य है रजोगुण। भगवान ने गीता में भी कहा है, 18वें अध्याय में शायद 37वां श्लोक होगा, यत्तदग्रे नहीं, विषेन्द्रिय संयोगाद यत्तदग्रे अमृतोपमम् है 38 है। इतना मीठा लगता है कि अमृत जैसा लगता है। 18/38। भोग भोगो, अमृत से ज्यादा मीठा लगेगा। मां को छोड़ दोगे, बाप को छोड़ दोगे, गुरु को छोड़ दोगे, भगवान को छोड़ दोगे, लड़की का ब्याह होता है, माँ बाप छोड़ के चली जाती है पति के पास, क्योंकि वहां मीठा मिलेगा। मीठा माने रजोगुण मिलेगा, भोग मिलेगा। ब्याह तो दूर है, कुंवारेपन में ही कई लड़कियां भाग जाती हैं। नहीं भागे तब भी जितनी अधिकतर कुमारियां लड़कियां हैं उनका भोग शुरू हो जाता है। चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं, ब्याह के पहले ही भोग क्या है जान जाते हैं। भोग क्या है भोगने लग जाते हैं। अभी परसों किसी ने बताया कि पंजाब में युवक लोगों में नशीली दवाएं बहुत खाने लग गए हैं। बहुत पैसा है, जवानी है, क्या नाम है उन दवाओं का बताओ? ब्राउन शुगर, हमें याद नहीं रहता नाम। इन दवाओं को खाने लग गए। अभी पढ़ रहे हैं, विद्यालय में कॉलेज में जा रहे हैं और वहाँ इन दवाओं का उपयोग हो रहा है। लड़के लड़कियाँ, अभी ब्याह भी नहीं हुआ, यहाँ तक सुना है कि जो बड़े बड़े होटल हैं वे लोग ऐसी लड़कियों को लोभ दे करके या कैसे भी फंसा लेते हैं और उनको भोग करने के लिए बड़े बड़े धनी लोग अटूट पैसा देते हैं। जाने क्या क्या हो रहा है संसार में। अभी ब्याह हुआ नहीं, न किसी लड़के का न लड़की का, लेकिन भोग इतना मीठा है, इसलिए भगवान बोले अमृत से ज्यादा मीठा है।
विषयेंद्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम्। लेकिन परिणाम में विषमिव, परिणाम में तुमको जहर मिलेगा। रजोगुण का परिणाम क्या है? मृत्यु। रजोगुण तो मधु नाम का दैत्य था, कैटभ तमोगुण ने कैटभ का रूप बनाया, और दोनों बोले विष्णु उठ युद्ध कर। भगवान को उठना पड़ा। 10,000 वर्ष तक युद्ध हुआ और दोनों मरने में नहीं आ रहे हैं। स्वयं भगवान युद्ध कर रहे हैं। वहां उन्होंने पराशक्ति की स्तुति किया। भगवती प्रकट भई, और उन्होंने उनके दोनों मधु कैटभ के मस्तक पर बैठ गईं और बुद्धि घुमा दिया। वे बोले ओ विष्णु, हमसे युद्ध करने वाला आज तक कोई दिखाई ही नहीं पड़ा, सामने नहीं। हम तेरी वीरता से प्रसन्न हैं, तू हमसे वरदान मांग ले। भगवान बोले हाँ ठीक है। बोले अगर तुम प्रसन्न हो तो अपनी मृत्यु हमको दे दो। अब बोले अरे हम तो वीर हैं, हम तो झूठ नहीं बोलते, हमने कह दिया तो समझो कह दिया। एक शर्त है, तुम हमारा सिर वहीं काटो, न ऊपर हो न नीचे हो, न जमीन हो न पाताल हो, न सूखा हो न गीला हो। तमाम उन्होंने तिकड़म लगाए। भगवान की शक्ति है भगवती, वो घुमा रही है सिर को। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी जांग बढ़ाया और जांग पर उनका सिर रखा। देखो ये न आकाश है न पाताल है, न सूखा है न गीला है, सारी शर्तें पूरी हो गई हैं। और ऐसा करके चक्र से उनका सिर काट दिया। ये हमने इसलिए सुनाई कथा कि रजोगुण तमोगुण ये हमेशा सृष्टि के पहले भी थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि माया कभी नष्ट नहीं होती। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, भगवान ने 13वें अध्याय में कहा है। ये अनादि है, प्रकृति नष्ट नहीं होती है।
जब नष्ट नहीं होगी तो रजोगुण भी रहेगा, तमोगुण भी रहेगा, सतोगुण भी रहेगा। साधु बन जाओ, संत बन जाओ, मंदिर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, समुद्र में, पाताल में, ये रजोगुण तमोगुण रहेंगे। तो क्या इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है? बोली यही तो बात है, यही बात समझ में आ जाएगी तो कल्याण है। ये भगवान की गुणमयी माया, भगवान स्वयं कहते हैं दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यय, इससे पार नहीं जा सकता कोई। 7/14 एक उपाय है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तुम मेरी शरण में आ जाओ, बस माया खत्म। न रजोगुण न तमोगुण, कुछ नहीं रहेगा। इस शरण में आने के लिए ये गुण बाधा देते हैं। हम पैदा कर देंगे। प्रेम करने चले, वहां भी मद आ गया। साधु बनने चले, वहां भी मद आ गया। तपस्या करने चले गए, वहां भी मद आ गया। विद्या पढ़ने चले गए, वहां भी आ गया। भगवान ने कहा है, देख लो, भजन भजन करोगे वहां भी खतरा है। 9, 4, 70। तप माने भजन। तपो विद्या च विप्राणाम निश्रेयस करे उभे। दुर्वासा से कह रहे हैं, तपस्या और विद्या ये कल्याण करती हैं निश्चित रूप से, भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों के लिए। लेकिन जितना कल्याण करेंगे उससे ज्यादा खतरा भी है वहां पर। तयेव दुर्विनीतस्य कल्पयते कर्तुरन्यथा। अन्यथा उतना ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। दुर्विनीत माने अहम भाव। दैन्य ये तो कृपा से होता है, और दैन्य हट गया, दुर्विनीत बन गया, अहम भाव आ गया, ये भगवान माया की कृपा है। जिस समय दुर्वासा जी साक्षात शंकर जी के अवतार हैं, शंकर ही हैं समझो, इनके समान तपस्या कौन कर सकता है? धूप के रस पी करके, घास फूस के रस पी करके उन्होंने तप किया। और इनके समान भजन कौन कर सकता है? गोपियों को उन्होंने यमुना पंचक बताया, कृष्ण प्राप्ति कराया। कृष्ण के गुरु हैं, पढ़ लेना गर्ग संहिता में। भगवान ने स्वयं कहा है, हे गोपियों,
दुर्वासा मेरे गुरु हैं, वो आ गए थे इसलिए हमें देर लग गई। ये प्रसंग आया है जिसको पढ़ना है गर्ग संहिता में। माधुर्य खंड में भगवान ने कहा कि तुम जाओ जमुना पार, हमारे गुरु हैं। माधुर्य खंड अध्याय 1। भांडिरे में गुरु साक्षात दुर्वासा भगवान मुनि। भांडीर वन में दुर्वासा जी हमारे गुरु हैं, आए हैं। आगतोद्य प्रियास्तस्य सेवार्थम गतवान हम, उनकी सेवा के लिए मैं गया था। गोपियां बोली, माधुर्य खंड 1/18, अरे परिपूर्ण तमस्यापि दुर्वासास्ते गुरु स्मृतः, तुम परिपूर्णतम ब्रह्म हो, तुम्हारा भी कोई गुरु है? बोले हाँ। अहो तद्दर्शनम कर तुम मनो नश्चोद्यतम प्रभु, हमारा मन कर रहा है कि हम तुम्हारे गुरु को देखेंगे। जाओ। भांडीर वन जाने के लिए जमुना जी बढ़ी हुई हैं। हम जमुना जी कैसे पार करेंगी? लीला है। भगवान बोले जाओ जमुना से कहना, यदि कृष्णो बालयति सर्वदोष विवर्जितः तर्हि नो दयि मार्गम वै कालिंदी सरितांबरे। अरे कालिंदी, अगर कृष्ण बालयति हैं, बाल ब्रह्मचारी, जिसने कभी स्त्री को छुआ नहीं, सर्वदोष विवर्जिता, 8 प्रकार के मैथुन हैं। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसाश्च क्रिया नष्पत्ति रेवच। 8 प्रकार का मैथुन होता है। याद करना, उसकी चर्चा करना, उसके साथ खेलना, देखना 4, 5वां एकांत में बात करना, संकल्प करना कि अब इससे मिलूंगा, अध्यवसाय हमको मिलना ही है, और क्रिया मैथुन क्रिया। 8 प्रकार का अगर दोष हमारे में नहीं है, सर्वदोष विवर्जित, तो हमको रास्ता दे दो, हम जाएंगी जमुना पार। कालिंदी ने रास्ता दे दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिन रात हमारे साथ खेलते हैं ये, और कहते हैं हमने कोई न देखा आज तक, न तुमको छुआ। वहां पहुंच गई, लाखों गोपियां हैं, और भगवान के गुरु हैं, तो अपने अपने थाल ले गई भोजन कराने के लिए। और वहां पहुंच करके दंडवत प्रणाम किया, देखा बैठे हैं दुर्वासा जी। और बोले महाराज दंडवत, ठीक है, कैसे आई तुम लोग? आप भगवान के गुरु हो, आपके दर्शन करने आई हैं। ठीक है, बोलो, हम कुछ लाई हैं भोग लगाने के लिए आपको सेवा में। बोले ठीक है, मैं परमहंस हूं,
कृतकृत्य परहंस हूँ, यानी कोई हमारे लिए काम बाकी नहीं है कि खाना पीना शरीर की क्रिया। परमहंस लोग न खाते हैं न पीते हैं, न शौच जाते हैं, उसको कृतकृत्य परमहंस कहते हैं। शरीर का भी कोई कर्म उनको नहीं है। तो दुर्वासा जी बोले गोप्य 1:8-29 परमहंसो हम कृतकृत्यो ही निष्क्रिय। मैं कृतकृत्य परमहंस हूं, निष्क्रिय, कोई क्रिया नहीं है हमारे में। यानी मैं अपने आप न खाऊंगा, न अपने आप नहाता हूं, न अपने आप शौच जाता हूं। तस्मान मुखे में दातव्यम स्वम स्वम चाप्यशनम करई। मैं अपना मुंह खोल दूंगा, तुम अपने हाथों से हमारे मुंह में डालती जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। अब उन्होंने मुंह फैला दिया, हजारों डला खालती गई, वो सब चला गया, जाने कहां चला गया। बोले लग गया भोग महाराज, हम जाएंगी। जाओ। कैसे जाएं, जमुना जी बहुत बड़ी है। बोले ठीक है जाओ। जाओ जमुना से कहना कि दुर्वासा ने दूब का रस पी करके तपस्या किया है, कभी अन्न नहीं खाया, कभी जीवन में पानी नहीं पिया। अगर दुर्वासा ने कभी जीवन में अन्न नहीं खाया, पानी नहीं पिया, खाली दूब का रस पिया है, तो जमुना जी रास्ता दे दो। और सब एक दूसरे की ओर देखने लग गई। हजारों डला तो हमारे खा गो, और कह रहे हो मैंने अन्न ही नहीं खाया जीवन भर। दुर्वासा जी बोले यदि दूर्वा रसम पीत्वा दुर्वासा केवलम क्षितौ व्रति निरन्नो निर्वारी। निरन्न माने अब कभी अन्न नहीं खाया, वारी माने पानी नहीं पिया। वर्तते पृथ्वी तले तरी नो देहि मार्गम वही कालिंदी सरितांबर। इत्युक्ते वचने कृष्णा मार्गम वही वो दास्यति वह सोया। जाओ, जमुना जी रास्ता दे देंगी। आई और जमुना जी से बोली, हे जमुने, दुर्वासा बाबा ने कभी अन्न न खाया, पानी नहीं पिया, तो हमको रास्ता दो। रास्ता दे दिया, सब पार हो गई। तब आके बोलती हैं, ओहो यथा गुरुस तथा शिष्यो मृषावादी न संशय। जैसे गुरु झूठा वैसे चेला झूठा। गुरु हजारों मन खा गया अन्न और कहता है हमने कभी अन्न देखा ही नहीं, और ये दिन रात हमारे साथ रास करते हैं, कहते हैं हमने स्त्रियों को छुए नहीं। यथा गुरुस तथा शिष्यो मृषावादी न संशय। जारस त्वमसि गोपीनाम रसिको बाल्यतः प्रभु। श्याम सुंदर से बोली आकर के, अरे महाराज तुम जैसे झूठे तुम्हारे गुरु झूठे। तुम तो जार पुरुष हो, पक्के छिलट्टा लंपट। गोपीनाम रसिको बाल्यतः प्रभु, तुम बच्चापन से माखन चोराते हो। इसलिए भगवान की माया केवल प्रभु के शरण में जाने से ही मिटेगी, मिटती है। और अहम आ जाता है तो मनुष्य फिर सब चक्कर में फंस जाता है। इस अहम के कारण ही
बड़े बड़े सेवकों को ठाकुर जी ने विदा कर दिया। हमसे पूछते हैं उसने ये सेवा किया फिर क्यों ठाकुर जी ने हटाया? ठीक है, उसने करोड़ों रुपए की सेवा किया, लेकिन भगवान का नियम है कि मद आया और वो दूर कर देते हैं। गोपियों से ज्यादा बड़ा कौन होगा प्रेमी? हम भक्त हैं, ये मद आया और बस पत्ता कट जाएगा तुम्हारा। अवश्य करेंगे। एक श्लोक आता है कि नामैकम यस्य वाचि स्मरण पथकदम सूत्र मूलम गतम वा। भगवान का नाम अगर किसी ने सुन भी लिया, देख भी लिया, शुद्धम वा विशुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम तारत्येव सत्यम, अवश्य तार देगा। बोले कैसे? अगर उस नाम को तुमने तच्चेत देह द्रविड़ जनता लो पाखंड मध्य निक्षिप्तम से अन्न फल जनकम शीघ्र में वात्र विप्र। देह के लिए जैसे हम लोग कथा कहते हैं, खूब माल घोटते हैं, द्रविड़ पैसे के लिए, जनता में नाम हो जाएगा, लोभ के लिए और पाखंड के लिए तो फल मिलेगा, शीघ्र नहीं मिलेगा। हजारों साल लग जाएंगे, लाखों साल लग जाएंगे, एक बाधा आ जाएगी। जो जो लोग पाखंड कर रहे हैं उनका भी कल्याण होगा। शास्त्र कह रहा है। शास्त्र की बात मानना ही उचित है, इसी में कल्याण है। भागवत देख लो, ये भगवान के नाम की महिमा समझ में नहीं आती हम लोगों को। 6 2 8 6 2 14 6 2 15 6 2 17 6 2 18 6 2 19 6 2 14 से शुरू करो। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेवा। भगवान का नाम लिया तुमने इशारे में या परिहास में, मजाक में, या स्तूप मने लोभ में, या हेलन मने तिरस्कार में। फिर 6 2 15 पतिता स्खलितो भग्न संदष्टस्तप्ताहता। गिरते में लिया, पतित होकर के लिया, स्खलित लड़खड़ाते लिया, भग्न टूट गया हाथ पांव तब लिया, संदष्ट सांप वाप ने काट लिया तब लिया, तप्त आग में जलते समय लिया, आहत चोट लगते समय लिया। फिर 6 2 18 अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नामयद। अज्ञान में लिया चाहे ज्ञान में लिया। फिर 6 2 19 महिमा को जानने पर लिया कि नहीं जाने पर। यथा गदम वीर्यतमम उपयुक्तम यदृक्षया अजानतोप्यात्म गुणम कुरियान मंत्रोप्युदाहृत। भगवान का नाम अवश्य कल्याण करेगा। वो जो कहा है न फल जनकम शीघ्र में वात्र।
इसी समय फायदा नहीं देखे लगेगा, जाने किस जन्म में लाभ करेगा करेगा। बस ये उत्तर है। हाँ, शंकर भगवान के अवतार दुर्भाग्यशाली है, कृष्ण भगवान पूर्ण ब्रह्म है, तो क्या वो झूठ बोलते हैं? कोई रहस्य इस बात में? क्या कह रहे हैं? दोनों ने झूठ बोला, दुर्वासा जी ने और ठाकुर जी ने। हाँ, बोले वो झूठे ही है कि सत्य है? क्या कोई रहस्य है इसमें? क्या झूठ क्यों बोले? भगवान की हर बात सच है। क्यों? भगवान ने कहा है कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा हर कर्म दिव्य है, तत्व से जो जानता है। भगवान, अच्छा, इन्होंने अच्छा प्रश्न किया, समझ लो। भगवान की सारी लीलाएं शुरू से ही समझी नहीं जा सकती हैं। 3, 4, 16 देख लो, सब प्रश्नों का उत्तर एक। वेदों में भगवान को अनिह मने कर्म नहीं करता है, ये कहा गया। फिर भी कर्माणि अनिहस्य, फिर भी कर्म करता है, ये वेदों में ही कहा गया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्मेति विजिज्ञासस्व। जहाँ से संसार बना, पैदा हुआ, बनाया गया, जहाँ लीन होगा वो है ब्रह्म। अनि भी कहते हो और कर्म गाते हो, दोनों बातें उल्टी हैं। भव माने जन्म और अभव माने जिसका जन्म नहीं होता है। भवो अभवस्यते, एक एक अक्षर समझो। भव माने जन्म होना, अभव माने अजन्मा। सब गाते हैं नंद के आनंद भय, आनंद ब्रह्म है और वो पैदा हुआ नंद के, दोनों बातें गाते हैं, उल्टी हैं। दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम, भगवान डर के मारे भाग गए, जरासंध काल्यवन ने घेरा दिया और मथुरा छोड़ गए। ऐसे भागे, पृथ्वी छोड़ गए। भयात पलायनम, डर करके पलायन मने भागे। दुर्ग मने केले का आश्रय लिया, दुर्गा द्वारका बनाई। किला के चारों ओर खाई होती पानी रक्षा के लिए, समुद्र की खाई, और उनको तुम कालात्मा कहते हो। उल्टी बात है। काल जो संसार को खा जाएगा उसकी आत्मा है भगवान, और भाग रहा है। ये क्या उल्टी बात नहीं है? और फिर तुम कहते हो आत्मा राम है। यद प्रमदायुताश्रय, 16,108 रानियां। और आत्मा राम कहते हो, अपनी आत्मा में ही रमण करता हूं। हम लोगों को रमण करने के लिए लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, स्त्री चाहिए, और भगवान को न लड्डू चाहिए, न पेड़ा चाहिए, न स्त्री चाहिए, क्योंकि आत्मा राम है।
और माखन चुरा चुरा के खाता है। एक एक रानी के 10-10 बच्चे पैदा किए। कैसा आत्माराम है। यत प्रमदा अयुत मने 10,000, 10,000 से ज्यादा रानियां, 16,000। और यहां रास किया। रास में भी कहते हैं करोड़ों गोपियां आई हैं। और तुम कहते हो कि वो आत्माराम है। दस 29-42 इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर प्रहस्य सदयम गोपी आत्मारामोप्यरीरमत। आत्माराम होने के बाद भी उन्होंने रमण किया। ये क्या उल्टी बात नहीं है? सारा रास हो गया। और भगवान ने दस 33-20 करोड़ों गोपियां थी। कृत्वा तावंतम आत्मानम यावतीर गोपीयोषिता। जितनी गोपियां थीं उतना ही उन्होंने अपने रूप प्रकट किए। रे में स भगवान स्थाभिर, और सबसे रमण किया। आत्मा रोमोपी लीलया, आत्मा राम होते हुए भी लीलया, क्रीड़ा है उनकी। ये प्रमाण है रास पंचाध्यायी का। और देखो 10-33-24 रेमे स्वयं स्वरति रत्र गजेंद्र लीला। जल विहार में जैसे हाथी हथिनी के साथ, हाथी का विहार पवित्र बड़ा दुनिया में अलग होता है। हाथी हथिनी को जब रमण करता है तो पहले पेड़ों को तोड़ तोड़ करके डालों को बिछाता है, शैया सेज बनाता है और उस पर हथिनी को लेटाता है और फिर रमण करता है। एक पशु में इतनी बुद्धि भोग की है। इससे भी ज्यादा जब जल विहार करता है, हम तुम नहीं कर सकते। तैरते हुए भोग करता है। वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य तैरेगा कि भोग करेगा? वही लीला भगवान ने किया। रे में स्वयं स्वरतिरत्र गजेंद्र लीला। जैसे हाथी करता है जल विहार, वही लीला भगवान ने किया। कौन है स्वरति? आत्माराम। जाने कितने प्रमाण दिए और उसका यहां पर वर्णन कर रहे हैं। कि उसको तुम लोग आत्माराम कहते हो। 3, 4, 16
स्वात्मनरते खिद्यति दीर विदाम में। बड़े बड़े लोगों को बुद्धि खिन्न हो जाती, समझ नहीं पाते। दो उल्टी बातें, सब उल्टी बातें हैं, कैसे है? विदाम माने ब्रह्मा आदि की बुद्धि भी खिन्न हो जाती, तो हम तुम क्या समझेंगे? इसलिए बुद्धि नहीं लगाओ, इतना समझ लो कि इस भगवान की सब दिव्य लीलाएं हैं, कर्म हैं। झूठ वहीं क्या, सब जगह झूठ बोलते हैं। जमुना जी के सामने झूठ बोले, ये तो छोटी बात है। क्या ये झूठ नहीं है? मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, ये झूठ नहीं है? बाल बाल सब बैल पर हैं, मेरे मुख लिपटायो। बोले तेरे मुंह में तो लगा है, यशोदा बोली। बोले हमने नहीं खायो, ये तो ग्वाल बाल बैरी हैं, इन्होंने मोल पोत दिया। मैं तो कभी न झूठ बोलता हूं मैया, न बोलूंगा। अब इसको तुम शंका करो तो करते रहो भाई। ये भागवत में मैत्रेय जी कह रहे हैं, भाई उद्धव जी के संवाद में आया है, मैत्रेय को सुना रहे हैं। उद्धव जी ने कहा है कि ब्रह्मा जैसे की बुद्धि इसमें फेल हो गई, ब्रह्मा शंकर की, तो उसको कौन समझ सकता है? बस सुनते जाओ कल्याण से, विश्वास से। आत्मा राम ब्रह्म पर क्या चरित सुनहि तज ध्यान, जे क्या है तिनके ही पाषाण, उत्तरकांड में। हाँ, बोलो और कुछ पूछना है? वो दोहा क्या है? बड़ा अच्छा, आत्मा राम ब्रह्म पर संख्या क्या है? हैं? 42 है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जीवन मुक्त जो हो गए, ब्रह्म पर ब्रह्मनिष्ठ हो गए, वे भी भगवान के चरित्र सुनते हैं ध्यान को छोड़ करके। ये हरि कथा न करी रत, तिनके ही ये पाषाण, रामायण में लिखा है, और भागवत से भी बता दें। सुखदेव जी ने कहा है, शुरू में कहा सूत जी ने, आत्मा रामाश्च मुनियो एक सात 10। आत्मा राम जो आत्मी आत्मा में रमण करता है, निर्ग्रंथ माया के गांठ कट गई हैं, वो भी उरुक्रम भगवान में भक्ति, अहेतु की भक्ति करता है। और क्यों करता है? बोले इत्थम भूत गुणो हरि, ऐसा गुण है भगवान में, इसके आगे कुछ उत्तर नहीं है। जय श्री राधे।
राधे किशोरी दया करो। हाँ, अब बैठ जाओ। आखिरी बात, मुख्य जो चमत्कार है मान मंदिर में। जैसे अम्बरीश जी के राज्य में कोई अदालत नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, असली जो मान मंदिर का चमत्कार है, तो वहां शासन कैसे चलता था? 9/4/28 ये चमत्कार मान मंदिर में है। क्यों है अभी हम बताएंगे। मान मंदिर का जादू सुन लो। भगवान ने वहां चक्र दिया था। चक्र को किसी गवाह की जरूरत नहीं है, जज अदालत की जरूरत नहीं है। तुमने मन में सोचा वो सब जानता है। सेना की जरूरत नहीं है। दुर्वासा जी ने कृत्या राक्षसी प्रकट किया जो सारे संसार को जला देगी। चक्र आया, कृत्या को जला गया, दुर्वासा के पीछे पड़ गया। वहां झूठ नहीं चलेगा। इस तरह से मान मंदिर में जो लोग आए, झूठ बोले, झूठ चला नहीं है। इन्होंने कहा कि हमने फोन नहीं किया, झूठ बोलते हैं। और जब से कई लोग आ चुके, फोन हमारा पास गया, हमारे पास गया, झूठ नहीं चला। क्योंकि यहां पर एक ऐसी शक्ति है। अब क्यों है? इसलिए नहीं कि हम कोई भक्त हैं, न हम कोई तपस्वी हैं, न भक्ति हैं हमारे में। यहां झूठ बोलने वाले जितने थे, झूठ क्या है? झूठ ये नहीं कि हम पैसा देते हैं या फोन करते हैं कि नहीं है। बोले झूठ है करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ माने, मिथ्या बकवादी है सोए। हम करते हैं ये झूठ है। हमारा पैसा ये झूठ है। हमारा पुरुषार्थ है, झूठ है। इस झूठ को जो करता है, उस झूठ को भगवान जान लेता है और यहां से हटा देता है। फिर तुम चाहे कितनी सौगंध खाओ, झूठ झूठ है। जो लोग हटे हैं, हटाए गए हैं, उस झूठ में आ गए थे। ये हमारा पैसा है, इसके बिना यात्रा नहीं चलेगी। ये हमारा पैसा है, अभी प्रचार नहीं होगा। ये गुरुकुल हमने चलाया, अब हमारे बिना नहीं चलेगा। चले गए या चल रहा है। इस झूठ में जो फंसा, यात्रा हम नहीं चलाते हैं। हम बीमार पड़ गए थे, मरी गए थे, यात्रा चलती रही। एक छोटी सी लड़की ने चला दिया। इस झूठ में जो फंसेगा वो अवश्य नष्ट हो जाएगा।
ये सबसे जरूरी बात थी, चाहे साधु हो चाहे संत हो, चाहे हम हो चाहे तुम हो, ये झूठ में फंसोगे मर जाओगे, माला फला से कुछ नहीं होगा। आराधना भी 9 साल तक आराधना किया जिस लड़की ने, और शुरुआत यहाँ तो पहले हो गई थी लेकिन बढ़ाने में उसका हाथ था। वो मान बिहारी लाल ने हटा दिया। कीर्तन चला रहा है, चलाने वाला कोई और है। कीर्तन न कोई हम चला रहे हैं न तुम चला रही हो, न कोई लड़की चला रहा है न कोई लड़का चला रहा है। इस झूठ में जो फंस जाएगा उसको हटा देता है ठाकुर। चाहे लड़की है चाहे लड़का है, चाहे साधु है चाहे संत है, किसी को कथावाचक बना देगा, किसी को मंदिर को लोभ दे देगा। यहां मान मंदिर में ये चमत्कार है। न कोई कीर्तन चला रहा है, न कोई सत्संग चला रहा है, न कोई गौशाला चला रहा है। चलाने वाला तो एक है, वो एक ही है। ये बात सोचोगे तो मान मंदिर में जमे रहोगे, और नहीं तो मान बुहारी लाल बुहारी लगा देंगे। जय श्री राधे राधे।